जैसे जैसे हम अपने ऊपर नजर रखते हैं, अपने स्वभाव पर वाच करते रहते हैं। बोला वाच पहनने का कोई वैसे तो प्रयोजन होते ही नहीं है, पर वाच अगर पहन लेते हैं तो उसमें भी देखो WATCH, अपने वर्ड पर कंट्रोल, अपने एक्शन के ऊपर कंट्रोल, अपने थॉट के ऊपर कंट्रोल, अपने कैरेक्टर के ऊपर कंट्रोल, अपने हैबिट्स के ऊपर कंट्रोल, सबके ऊपर कंट्रोलिंग पावर आ जाता है। तो जैसे जैसे हम सत्संग में आते हैं, पहले कंट्रोलिंग पावर नहीं था, बोल देते थे, कुछ भी बोल दिया, क्योंकि ज़बान मिली है, कुछ भी किसको कम जास्ती बोल दिया, किसको नीचे कर दिया, किसको ऊपर कर लिया, किसकी प्रशंसा की, किसकी निंदा की। पर आते आते इन वर्ड से हम किसको अपलिफ्ट करें, न कि किसको नीचे गिरें, ये आ जाता है कंट्रोलिंग पावर। या किसकी प्रशंसा तुम करो, ये हो जाता है कि प्रशंसा करके हम किसको ऊपर उठा सकते हैं। वर्ड, एक्शन, हमारे एक्शन कौन से हैं? बोला समझो, मिसाल दिया जाता है, जो बड़े होते हैं छोटों को धमकाने के लिए ऐसे ऐसे एक्शन करेंगे, जैसे बोला कि शेर के आगे बकरी ऐसे जाए तो उसका यूरिन भी पास हो जाए, इतने तक वो भयभीत हो जाती है। तो बताते हैं कि जब बड़े घर के ससुर या कोई बड़े होते थे, एक लकड़ी का ऐसे आवाज करे तो घर के लोग डर जाते थे। अभी ये जमाना आ गया है दोस्ती का जमाना, बिल्डिंगें भी बनती है ना, दोस्ती एकर्स, हाँ, दोस्ती, फ्रेंडशिप। एक दूसरे में जब फ्रेंडशिप हो जाती है तो घर में कुछ भी भेद रहता नहीं है। भेद नहीं रहा तो बहू ने भी आकर सास के साथ मिलके अपने मन की बातें कह दी, सास ने भी अपनी मन की बातें बहू के पास कह दी, तो दोनों का राज कहाँ पर बाहर नहीं जाता है। तो बोले ये है दोस्ती का जमाना, एक दूसरे में मित्रता होती है तो अंदर का भाव भेद निकल जाता है। तो जितनी जितनी हम सारी दुनिया से दोस्ती करते रहते हैं, एक्शन हमारे कौन से होते हैं? प्यार वाले एक्शन। पहले जो रौद्र एक्शन थे, पावरफुल, रौब वाले, अभी रौब वाले एक्शन नहीं होते हैं, प्यार वाले एक्शन हो जाते हैं। आंखों में प्यार, हृदय में प्यार, मन में प्यार, वर्ड्स में प्यार। तो बोला अंदर ही अंदर ओत प्रोत प्यार ही प्यार हो जाता है। एक्शन, टी, एक्शन के साथ टी, थॉट्स। जैसे बोला एक्शन करोगे थॉट भी वैसे होते हैं। अभी एक्शन भी प्यार वाले तो थॉट्स भी कौन से होते हैं? भगवान के थॉट्स, उत्तरायण वाले थॉट्स, कभी दक्षिणायन वाले थॉट्स आएंगे ही नहीं। भूल करके भी जैसे वो रॉकेट ऊपर चला गया, लौट के वो जमीन पर नहीं आएगा। इसी तरह से हमारे भी थॉट्स ऐसे आसमान वाले होने चाहिए, आकाश वाले, आत्मा वाले, जो लौट के तुम्हारे को फिर देह में न लाए। तो ये कोशिश करना कि हमारे थॉट्स कभी भी देह वाले नहीं हो। तुम्हारे को सारी दुनिया आएगी याद कराने, तुम फलानी फलानी फलानी, अंदर से क्रॉस कर देना सबको कि मैं वो देह हुई नहीं। क्योंकि जिस दिन मैंने गुरु कर लिया, उस दिन से मेरे अंदर का अध्यास तो निकल गया। गुरु ने मेरे से देह का अध्यास ले लिया और आत्म का भाव दिया। तो उस आत्म भाव को जैसे ही पकड़ लेते हैं तो देह का अध्यास अंदर से निकल जाता है। और वो खुनकी ऐसी नहीं कि दूसरे को डराने वाली, पर खुनकी अपने आप में टिकने वाली। जैसे राजा का बच्चा, राजकुमार, वो कैसे शान से चलता है। तो बोला इसी तरह से हम गुरु के बच्चे कितनी शान से चलने वाले, पर अगर हमारी हालत कोई रांग होगी, देखो शान से तो चलते हैं, पर हमारी अगर रांग हालत होगी तो गाली किसको मिलेगी? गुरु को ही मिलेगी। ये गुरु के पास जा रहे हैं, अभी इसने अपने स्वभाव संस्कार को चेंज नहीं किया है। थॉट्स, फिर बोला कैरेक्टर, हमारा कैरेक्टर
सत्संग के स्वयं अगर दुनिया में कहां पर भी भटकेंगे, लोग हमारे को वाच करेंगे, देखो सत्संगी तो है, क्या कर रहे हैं, कहां पर जा रहे हैं, इनके कैरेक्टर देखो। अभी लड़कों के साथ तुम बात कर सकोगे या कुछ रंग हमारी हालत होगी, या उनके बीच में बैठ के हो हला ये वो करेंगे? नहीं। हमारी शान कौन सी है? फूल जैसे मंदिर में भगवान के मूर्त पर शोभायमान देता है, इसी तरह से हम भी कहां पर अच्छे लगेंगे? भगवान के पास सत्संग में अच्छे लगेंगे। फूल अगर रास्ते में होता है उसको रौंदा जाता है, सबके पांव में आ जाता है। तो हृदय जो है कमल फूल, उसको अगर हमने खिलाया है, हमारा बिल्कुल खिल गया, तो उसको फिर जमीन में या यहाँ वहाँ क्यों लाएं? इतनी मेहनत के बाद हमने अपने हृदय रूपी कमल फूल को खिलाया है, तो उसकी रक्षा हमारे को करने की है। कैरेक्टर, फिर लास्ट में बोला हैबिट। मेरी ऐसी हैबिट है, मैं हूं तो मेरे साथ मेरी हैबिट भी होगी। पर भगवान की कौन सी हैबिट? भगवान की तो कोई हैबिट होती नहीं है। उसके पास जरी भी वो नहीं होता है कि भाई बोले कि मेरे पास कुछ बाकी कुछ रह गया है, कुछ रहता ही नहीं है। इतने फुल, अभी गीता भगवान ने बोला जब तुम बोलते हो हैबिट है मेरी ऐसी, तो मैं बोलता हूं कि तुम अभी सत्संगी बने नहीं हो, क्योंकि अपने पास हैबिट रखी है। अभी हैबिट के सिवाय भी तुम रह सकते हो। कितनों की हैबिट होती है आलू खाने की, किसकी हैबिट होती है अपने तकिए पर सोने की, लो उनको अपना चाहिए। अभी कहां पर ऐसी जगह होती है जहां पर दूसरे, कहां पर जाते हो जहां पर दूसरे के पिलो को यूज करना पड़ता है, वहां पर तुम अपने वाइब्रेशन डाल दो ना, ज्ञान के, प्रेम के, आत्मा के वाइब्रेशन डाल दो, और वो पिलो तुम्हारे को अच्छी नींद देगा। पर बोला कि तुम सबके स्वयं रह सकते हो, एक आत्मा के सिवाय नहीं रह सकते हो। आत्मा की हैबिट डालो, आत्मा देखने की हैबिट डालो, तो सब हैबिटें अपने आप ही अंदर से निकल जाएगी। ये बड़े में बड़ी बात है।